जितने भी दुख है अंधकार मूलक है, अज्ञान मूलक है। जितने भी कर्म बंधन है, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दंड धारणे। यावान अनर्थो नृणाम निशाम तात पांच तथ्यो अहम चतुर्विधा। भागवत में आता है। उद्धव को कहते मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राज दंड आदि से कर्म शा मोक्ष, धर्म, कामनाएं पूर्ति, अर्थ, ये सब मिलता है। लेकिन तुम्हारे जैसे अनन्य भक्त के लिए तो सब का फल में ही। मुझे ईश्वर को ही जान लो, ईश्वर को ही पालो। धन कमा के धन पाकर भी आखिर कब तक, राज्य सत्ता आखिर कब तक। सौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा 88,000 ऋषियों के बीच प्रश्न किए बहुत सारे, लेकिन बुद्धिमान सूत जी ने कहा कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि मनुष्य को अपना सत चित्त और आनंद स्वरूप सुख का खजाना पा लेना चाहिए। खजाना शब्द मेरा मिल जाता है। धर्म का लाभ क्या है, योग का फल क्या है, भक्ति का फल क्या है, सब का फल यह है कि भगवान। सार फल ये है। भोजन करता है तो निगुरा आदमी बोलता है मैं खाता हूं, भक्त बोलता है लो मेरे ठाकुर जी आपको भोग लगे। भगवत भाव बनता है। पेट तो भरेगा भक्त का भी और निगुरे आदमी का भी। निगुरे आदमी का पेट भरेगा और वासनाएं भरेगी, भक्त का पेट भी भरेगा और भाव भी भरेगा। स्नान करो तो लो ठाकुर जी आपको नहलाता हूं। रामकृष्ण जा रहे थे, छोटी गाड़ियां थी, ट्रेनें, सिग्नल न मिलने के कारण कहीं रुकी थी जंगल में और बेल का वृक्ष था। बोले शिव जी को चढ़ाऊंगा। उतरे गाड़ी से, बेल के पत्ते तोड़े। बोले शिव मंदिर इधर कहां से खोजने जाऊं, आत्मा ही तो शिव है, परमात्मा। एक एक बेल का पत्ता अपने सिर पे चढ़ाने लगे। ओम नमः शिवाय, महेश कर ध्यानस्थ हो गए। ये शिव की पूजा उनकी ऐसी फली कि इंजन बीसलें बजाती रही। फिर साथी आया, बोले चलो क्या करें। बोले शिव जी को बीली पत्र चढ़ा दिया। कहाँ है शिव जी? बोले है ना। तो आप आत्म शिव की पूजा करो। जो कुछ खाते हो, पीते हो, करते हो, भगवान को अर्पण कर दो। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरूं फिरूं सो करूं प्रदक्षिणा, सो तब हे ठाकुर जी आपको मैं दंडवत करता हूं। कठोपनिषद में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, यद हस्ति तद उत्तर, यद उत्तर तद विनय है। जो यहां है वो वहां है, जो अंदर है वो बाहर है, जो दूर है वो नजीक है, जो अपना है वही पराये में है, जो दिन में है वो रात में है, जो सुबह है वो शाम में है, जो जीवन में है वो मृत्यु में भी है। सब वासुदेव 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 वासुदेव।
अत्यंत शीघ्र ज्योत से ज्योत जग जाएगी, अंदर का तिमिर मिट जाएगा। ये बुरा, ये भला, ये अपना, ये पराया, ये राग, ये द्वेष, ये मेरा, ये तेरा, ये लांछन, ये भय, सब चला जाएगा। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते। एक सूरज और चंदा ज्योति है, गीता का ज्ञान। अग्नि और बिजली भी ज्योति है, लेकिन उन सब ज्योतियों को देखने वाली नेत्र ज्योति। लेकिन नेत्र देखते कि नहीं देखते, इसमें मन है ज्योति चाहिए। तो नेत्र के बिना सूरज, चंदा, अग्नि, बिजली कुछ नहीं दिखेगा। सब ज्योतियों का सार है नेत्र। नेत्र की ज्योति का सार है मन ज्योति। मन ज्योति का सार है बुद्धि ज्योति। बुद्धि ज्योति का सार है जीव ज्योति। जीव ज्योति का सार मूल है चैतन्य परमात्मा। वो ज्योतियों की ज्योति अंधकार से परे। आंखें तो बोलेगी ये दिखता है, ये नहीं दिखता। मन तो बोलता है समझ में आता है, नहीं आता। लेकिन सारी समझ और सारा दिखना न दिखना, ऊपर ऊपर गड़बड़ी हो सकती, लेकिन सदा ज्योतियों की ज्योति जगमगा रही। वो मेरे आत्मदेव है, वो मेरे प्रभु, मेरे चैतन्य। सुख को भी जानते हैं और दुख को भी। न जानने को भी जानता है, वो ज्योतियों का ज्योति। कुछ नहीं जानता हूं उसको भी जानता है। इतना जानता हूं, इतना नहीं जानता हूं उसको भी जानता है। तुम ज्योतियों की ज्योति। नानक जी ने ठीक कहा, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तू ज्योति स्वरूप है, चैतन्य है। ज्योत से ज्योत जगाओ का अर्थ समझ के उसी में मस्त होते जाओ। यही ज्योत से ज्योत जगाने का तरीका, अंदर का तिमिर मटाने का। देखती आंखें में देख रहा हूं, ये अहम आ गया। भूख लगती प्राणों को, बोले मुझे भूख लगी, अहम आ गया। अब प्राण भी चलते तो ठाकुर जी की सत्ता से, तो ठाकुर जी को भोग लगाओ न सीधा। मुझे किसी ने सत्संग में सुनाया नहीं था, लेकिन मैं सिद्धपुर में था लगभग 12-15 साल के बीच का। तो जिस रिश्तेदार के यहाँ रहते थे, उनका एक हॉल में भगवान के फोटो थे। एक एक कोर में उस भगवान के नाम का भोग लगा देता था। फिर 1-2 बजता था, बोलता था अभी ये मैं खा लूं, ऐसा करके खा जाता। पेट तो मेरा ही भरता था, लेकिन ये कृष्ण भगवान, शिव भगवान, देवी, झूलेलाल, गणपति और भी जो भी फोटो अच्छी कतार में भगवान को खिला, भगवत भाव बन जाता था। अहंकार को मिटाने के लिए भगवत भाव के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं ये मिथ्या है, खोजो तो मैं है ही नहीं, वासुदेव ही है। ये मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरा दुकान, मेरा मकान, सब यहीं का यहीं रह जाता है। मैं करके संस्कार लेके मर जाता है। फिर बड़े बड़े राजा भी क्रिकेट हो जाते, बड़े बड़े राजा हिरण बन जाते, सांप बन जाते, मैं के संस्कार। ज्योत की ज्योत नहीं जगती ना, अंदर की ज्योति नहीं जगी तो बाहर का, आंखों का, कान का, इसका उसका, उसी का मैं बन जाता है, कपोल कल्पित। और उसी वासना में फिर जीव भटकता है। हृदय और मस्तक। हृदय में प्रेम होता है, हृदय से भगवान की, गुरु की प्रीति पूर्वक उपासना होती, और मस्तक में भगवान का या गुरु तत्व का ज्ञान होता है। इस दो के बीच होता है श्रद्धा की डोर, जोड़ने वाली। श्रद्धा रसमय जीवन और ज्ञानमय जीवन बनाने में सक्षम है। अभी तुम तितिक्षा सह रहे हो, थोड़ी गर्मी सह रहे हो, जो भी कष्ट सह रहे हो, उसके पीछे श्रद्धा महारानी का ही पवित्र हाथ है। पेट के लिए, अहम के लिए तो लोग कष्ट सहते रहते हैं, लेकिन हम भगवान के लिए सह रहे हैं। ये भक्ति हो गई, धर्म हो गया। श्रद्धा बिना धर्म नहीं भाई, रामायण में आता है। बिन विश्वास कोई सिद्धि नहीं पाता। तो श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा माँ उमा है और विश्वास भगवान शंकर है।
श्रद्धा विश्वास रूपिणो वंदे जगत पितरो पार्वती परमेश्वरो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक श्रम रूप कर्म, कमाना खाना भोगना। दूसरे होते हैं धर्म रूप कर्म। आप कमाते लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए, ये शरीर भी ठाकुर जी का है, ये धर्म रूप कर्म हो गया। आप खाते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, धर्म रूप कर्म हो गया। तो धर्म रूप जो कर्म है वो आदमी को मुक्त आत्मा महान आत्मा बना देते हैं, और भोग रूप जो कर्म है वो आदमी को भोगी दुरात्मा दुष्ट आत्मा बना देते हैं। तो ज्योत की ज्योत जगना की बात यह है कि आप जो भी कर्म करो उसमें भगवान की महत्ता ले आओ। अपने जीवन में कठोपनिषद का ये वचन ले आओ, जो यहां वो वहां, जो तुझ में वो मुझ में, जो इधर सो उधर, जो दिन में सो रात में, जो बाहर सो भीतर। ये कठोपनिषद का वचन शीघ्र परमात्मा में विश्रांति दे देता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि आषाढ़ मास की एकादशी का नाम और